Okay, Assalamu alaikum everyone. Today we are going to do present perfect continuous tense. So present पहले हमने present का किया, present indefinite फिर हमने किया, present continuous फिर हमने किया, present perfect and today we will do present perfect continuous tense. So आपको indefinite state पता कि indefinite condition क्या है? जो भी काम आपका रेगुलर बेसिस पे होता है वो क्या होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। जो भी काम आपका परमानेंट सिचुएशन होती है वो क्या होती है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने क्या देखा, जो काम जो अभी इन प्रोग्रेस है विच इज नॉट कंप्लीटेड येट, सो वो काम आपका क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। जो अभी इन प्रोग्रेस है, जो टू बी कंटिन्यू है, वो हमने क्या पढ़ा कि वो क्या है कॉन्टिन्यूअस है। फिर हमने क्या देखा कि जो काम द वर्क विच हैज बीन कंप्लीटेड परफेक्टली, ठीक है। हम परफेक्ट किसको बोलते हैं, जो काम आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो वो उसको हमने क्या बोला कि वो परफेक्ट स्टेट होती है, ठीक है। आज हम देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, ठीक है। व्हाट इट मीन कि परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, ठीक है। हाउ इट हैपन दैट वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड इज कंप्लीटेड। सो परफेक्ट कंटिन्यूअस किस टेंस को बोलते हैं? बच्चे एक एग्जांपल है, इसमें टाइम स्पेसिफिकेशन आती है, ठीक है। जो काम में आपको मुद्दत बताई जाती है, ठीक है, 2 दिन से, सुबह से, शाम से, ठीक है। अब देखें, अगर एक एग्जांपल आपको दी जाए, बच्चे बाग में शाम से खेल रहे हैं, बच्चे बाग में शाम से खेल रहे हैं। अगर मैं कहूं कि बच्चे बाग में खेल रहे हैं, ठीक है, व्हाट इट मीन कि ये कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर मैं कहूं बच्चे बाग में शाम से खेल रहे हैं, या बच्चे बाग में 2 दिन से खेल रहे हैं, या बच्चे बाग में सुबह से खेल रहे हैं, ठीक है, टाइम दिया, एक मुद्दत दी, तो इसका क्या मतलब है कि वी आर अनसर्टेन दैट वेदर वर्क इज कंप्लीटेड और नॉट, कि जो काम कर रहे हैं, ठीक है, जो इस जुमले में काम हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चों का काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ अभी, ठीक है। तो उसमें अनसर्टेनिटी है, ठीक है। क्योंकि देखें, एक टाइम स्पेसिफिकेशन के साथ अगर बात की जाए, जैसे वो 3 साल से मेहनत कर रहा है, ठीक है। अब चूंकि वो 3 साल से मेहनत कर रहा है, तो हो सकता है कि उसकी जो वो काम कर रहा है मेहनत, वो उसका कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है। और हो सकता है कि वो अभी इन प्रोग्रेस हो, कंप्लीट ना हुआ, क्योंकि हमने टाइम स्पेसिफिकेशन के साथ बात की। सो इसलिए ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें देखें काम ना तो कंप्लीट हुआ है और ना ही अभी इन प्रोग्रेस है, इन बिटवीन है, ठीक है। काम क्या है, इन बिटवीन है। सो इसको हम इसलिए बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। सो इसमें हम देखेंगे कि इसमें आइडेंटिफाई किस तरह हम करेंगे जुमले में, ठीक है। जैसे कंटिन्यूअस को हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, सेंटेंस के लास्ट पे आता है रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, आपका उर्दू में पहचान क्या होगी, रहा है, रही है, रहे हैं, विद प्लस क्या आएगा टाइम के साथ, ठीक है, वक्त या मुद्दत के साथ, ठीक है, वक्त या मुद्दत के साथ। अब हम आगे देखेंगे कि वक्त में और मुद्दत में क्या फर्क है, ठीक है। सो ये आपका उर्दू में पहचान हो गई, ठीक है। आपका कंटिन्यूअस जो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसमें क्या आता है सिंपल, वो स्कूल जा रहा है, वो खाना खा रहा है, लास्ट पे क्या आता है आपका रहा है, रही है। लेकिन आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, रहा है, रही है, विद टाइम स्पेसिफिकेशन के साथ, ठीक है, विद मुद्दत, कोई वक्त बताया जा रहा हो कि 3 साल से वो ये काम कर रहा है, 2 साल से कर रहा है, सुबह से कर रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में अगर आप बात करें तो देखें, सेंटेंस का जो सीक्वेंस है वो हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है हेल्पिंग वर्ब,
अब देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे चूंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है, आपको पता है परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज हैव, ठीक है। सो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज हैव। सो वही हम हैज हैव इधर हम अडॉप्ट करेंगे, हैज हैव, ठीक हो गया। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे कंटिन्यूस की भी स्टेट है, ठीक है, हमने दोनों को इन बिटवीन लिखना है। तो अब यहाँ पे इस जगह पे देखें कंटिन्यूस का वर्ब आएगा, मेन वर्ब आपका आएगा फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की आपकी आएगी क्या, फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि हम कंटिन्यूस में आईएनजी भी यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, आईएनजी की फॉर्म भी आएगी और साथ में आपका आएगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट से स्टार्ट किया सेंटेंस, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, उसके बाद में क्या आ रहा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है। अब देखिए हैज हैव जो है, हैज हैव परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है और हमेशा याद रखिएगा हैज हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। इंग्लिश में हैज हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। सो अगर हम हैज हैव के बाद फौरन यहाँ पे देखें मेन वर्ब विद आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और वर्ब अडॉप्ट करेंगे, वो वर्ब है बी, ठीक है। अब बी वर्ब है वो, उसकी हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म। अब बी की थर्ड फॉर्म क्या है, बीन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बीन। तो हमारा ये क्या सीक्वेंस बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव बीन, और फिर आपका मेन वर्ब विद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पार्टिसिपल एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये आ गया। अब हम इसकी एग्जांपल भी देखते हैं। बच्चे बाग में शाम से खेल रहे हैं, ठीक है, बच्चे बाग में शाम से खेल रहे हैं। ठीक है, अब ये सेंटेंस है बच्चे बाग में शाम से खेल रहे हैं। अब हमें ये आइडेंटिफाई किस तरह हो रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब यहाँ से तो हमें ये लग रहा है कि ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन जब हम देखेंगे बीच में टाइम भी है शाम से, ठीक है, तो वो हमें क्या बता रहा है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। सो तो यहाँ पे हम देखेंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, चिल्ड्रन हैव बीन, ठीक है, चिल्ड्रन सब्जेक्ट आ गया, फिर हैव बीन, ठीक है। अब यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, प्लेइंग, प्लेइंग आ जाएगा, फिर आपका प्ले के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो प्लेइंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखें शाम से, अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा मुद्दत और वक्त में क्या फर्क है, ठीक है। अब देखें एक होता है वक्त, उसे कहते हैं एग्जैक्ट टाइम, ठीक है, जैसे शाम, दोपहर 4 बजे, सुबह, ठीक है। उसके बाद जून से 1999 से, ये सब क्या है, एग्जैक्ट टाइम है, मुद्दत है, ठीक है, उस एग्जैक्ट टाइम है, वक्त है। अब देखिए मुद्दत क्या होती है, ठीक है। अब या तो हमने एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा होता है या फिर एक मुद्दत बता दी जाती है, जैसे 3 साल से, ठीक है। तो ये क्या है, 3 साल से, 2 दिनों से, ठीक है। तो ये सब क्या है, 1 हफ्ते से, ये क्या है, ये है आपकी मुद्दत, इसमें एग्जैक्ट टाइम नहीं है। तो एग्जैक्ट टाइम जहां पे आपको बताया जाए उसमें आप यूज करते हैं सिंस, ठीक है। जहां पे आपको एग्जैक्ट टाइम बताया जाए वहां पे आप चूज करते हैं सिंस, और जहां पे आपको एग्जैक्ट टाइम ना बताया जाए वहां पे आप यूज करते हैं फॉर, ठीक है। सो यहाँ पे देखें शाम से, अब यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वक्त बता दिया कि शाम से, तो आप इसमें क्या यूज करेंगे, सिंस, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, सिंस और फॉर की एग्जैक्ट टाइम की एग्जांपल्स क्या हैं। ओके, अब देखें टाइम,
एग्जैक्ट टाइम। एग्जैक्ट टाइम में कौन कौन सी चीजें आती हैं जिसमें हम सिंस यूज करते हैं? इसमें आता है 3 o'clock, मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, टाइम जो एग्जैक्ट आपको मॉर्निंग इवनिंग। उसके बाद आपका डे अगर बता दिया जाए एग्जैक्ट मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी डे बता दिया जाए। उसके बाद आपका डेट बता दी जाए, एग्जैक्ट डेट 2008, ठीक है, इस तरह आपको एग्जैक्ट वक्त बता दिया जाए। अब एक होता है जस्ट आपको मुद्दत, यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। अब आपको एक एग्जैक्ट अगर टाइम ना पता हो, ठीक है, जस्ट आपको पीरियड बताया जा रहा हो कि इतना पीरियड है 3 years, ठीक है, जैसे 3 years, तो यहाँ पे जब आपको पीरियड बताया जाए तो वहां पे आप क्या यूज करते हैं, फॉर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किस तरह फॉर कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। यूज करते हैं फॉर 3 days, फॉर 3 days, ठीक है, 3 दिनों से। जब हम कहते हैं 3 दिनों से, फिर हम कहते हैं 3 महीनों से, 2 हफ्तों से, ठीक है, कई सालों से, कई दिनों से। तो ये सब क्या है, इसमें एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं बताया जा रहा, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, फॉर। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस में इसकी क्या अरेंजमेंट होगी। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं, नॉट यूज करते हैं, ठीक है। बच्चे बाग में शाम से नहीं खेल रहे हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव की जब बात आई तो हमने देखा कि नेगेटिव में सेंटेंस में क्या यूज हुआ, आपका नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली वी विल पुट नॉट, ठीक है। तो हम नॉट कहाँ पे यूज करेंगे, हम देखते हैं, चिल्ड्रन अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो नॉट चूज होता है वो आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव। यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव। इसके बाद क्या यूज होगा, हैव नॉट। यहाँ पे अब यूज होगा आपका नॉट। फिर आपकी वो जो दूसरा हमने अडॉप्ट किया हुआ बीन, वो लगेगा, चिल्ड्रन हैव नॉट बीन। फिर आगे से आपका क्या, प्लेइंग सिंस इवनिंग। और यहाँ पे देखें आपका सब्जेक्ट आ गया सबसे पहले, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आया, और हेल्पिंग वर्ब के हमेशा बाद लगता है आपका नॉट, ठीक है। तो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया, और फिर आपकी वो बी की थर्ड फॉर्म बीन आया, फिर आपका मेन वर्ब आया, और फिर सिंस इवनिंग। सो ये आपकी अरेंजमेंट है नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाने। अब हम एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। क्या बच्चे बाग में, क्या बच्चे बाग में शाम से खेल रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब को, नेगेटिव में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, स्टार्ट में, हैव चिल्ड्रन अब यहाँ पे देखिए
हेल्पिंग वर्ब आपका हैव है, ठीक है, तो इसलिए जस्ट हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आया, हैव बीन स्टार्ट में नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे अब ये आपने याद रखना है कि हैव बीन यहाँ का हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका हैज है, तो आपका हैव चिल्ड्रन, अब यहाँ पे आपका आएगा बीन, ठीक है, बीन प्लेइंग इन द गार्डन सिंस इवनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या याद रखना है कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज है, तो वो आपका स्टार्ट में आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका बीन आएगा और फिर आपका मेन वर्ब। सो दिस इज अरेंजमेंट फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नाउ इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन यू मे आस्क।